फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल का सबसे ताकतवर म्यूटेंट जो अपनी सोच से नई यूनिवर्सेस बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो उसे कड़ी टक्कर दे सकते हैं? चलिए जानते हैं टॉप 10 ऐसे मार्वल कैरेक्टर्स जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को हरा सकते हैं। सबसे पहले आता है स्कारलेट विच का हाउस ऑफ एम वर्जन। स्पेशली वांडा ने जब नो मोर म्यूटेंट्स कहा था तो उसने पूरी रियलिटी को ही बदल दिया था और म्यूटेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे इस यूनिवर्स से। उसकी केओस मैजिक इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो फ्रैंकलिन के पावर्स को भी बंद कर सकती है, लेकिन अगर फ्रैंकलिन मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड हो तो मुकाबला एक तरफा हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थैनोस के पास स्पेस, टाइम, रियलिटी, माइंड, पावर और सोल का कंट्रोल है। अगर वो गॉन्टलेट अपने यूनिवर्स के अंदर इस्तेमाल करे तो फ्रैंकलिन को मिटा सकता है, लेकिन याद रहे इन्फिनिटी गॉन्टलेट सिर्फ उसी यूनिवर्स में काम करता है। तीसरे नंबर पर आता है डॉक्टर डूम, स्पेशली उसका गॉड एम्परर डूम वर्जन। सीक्रेट वर्स 2015 में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की ताकत चुरा ली थी और वो बन गया था द गॉड एम्परर डूम। इस पावर के साथ डूम ने पूरे मल्टीवर्स को अपने हिसाब से दोबारा बना दिया था। उसके पास कई हद तक रियलिटी कंट्रोल करने की पावर्स आ गई थी। चौथे नंबर पर आता है मैड जिम जैस्पर्स। इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, पर जिम जैस्पर्स एक ऐसा म्यूटेंट है जिसकी रियलिटी वॉपिंग पावर्स पूरे यूनिवर्स को बदल कर रख सकती है। जैस्पर्स ने अपने यूनिवर्स को इतनी बुरी तरह डिस्टोर्ट किया था कि पूरा रियलिटी ही खुद पर कोलैप्स करने लग गया था। उसने फ्यूरी नाम का लिविंग वेपन भी अपने इमेजिनेशन से बनाया था जो किसी भी सुपर हीरो या विलन के अटैक को इंस्टेंटली एनालाइज करके उसे काउंटर कर सकता था। वो फ्रैंकलिन की तरह पावर्स को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अनस्टेबल और केओटिक एनर्जी के साथ रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। पांचवें नंबर पर आता है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन पूरे मल्टीवर्स की हर मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है। उसने पूरे मल्टीवर्स की मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके सीक्रेट वर्स की पूरी बैटल वर्ल्ड की रियलिटी बनाई थी। अगर वो फ्रैंकलिन के खिलाफ जाता है तो वो फ्रैंकलिन के बनाए हुए यूनिवर्सेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ सकता है। छठे नंबर पर आता है फुल्ली पावर्ड गैलेक्टस। फ्यूचर टाइमलाइन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने गैलेक्टस को रिवाइव करके उसे अपना हेरल्ड बना दिया था। अगर गैलेक्टस उस पावर को खुद इस्तेमाल करे तो वो फ्रैंकलिन को टक्कर दे सकता है या हरा भी सकता है। सातवें नंबर पर आते हैं कुछ कॉस्मिक बीइंग्स लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी, ऑब्लिवियन एंड डेथ। ये मार्वल के फंडामेंटल एंटिटीज है। ये मर नहीं सकते। फ्रैंकलिन इंडिविजुअली इनसे लड़ सकता है, लेकिन अगर ये सब एक साथ आ जाए तो फ्रैंकलिन को हरा सकते हैं। आठवें नंबर पर आता है द बियॉन्डर, स्पेशली द प्री रेडकॉन वर्जन ऑफ बियॉन्डर। ओरिजिनल बियॉन्डर पूरे मल्टीवर्स से भी ज्यादा ताकतवर था। प्री रेडकॉन बियॉन्डर के सामने फ्रैंकलिन की रियलिटी वॉपिंग भी छोटी पड़ जाती है। वो इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में पूरी मार्वल मल्टीवर्स की रियलिटी को अपने पॉकेट यूनिवर्स में बदल दिया था। उसने डेथ को हरा दिया था और एंटायर मार्वल कॉस्मोलॉजी को एक रियलिटी टॉय की तरह कंट्रोल किया था। 9वें नंबर पर आता है द लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल के मल्टीवर्स का एक कॉस्मिक जज है जो बैलेंस बनाए रखता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जितना भी ताकतवर हो, ट्राइब्यूनल के एक फैसले से उसकी पावर्स को नलिफाई किया जा सकता है। लिविंग ट्राइब्यूनल ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पूरी पावर को खत्म कर दिया था जब थैनोस पूरी मल्टीवर्स का थ्रेट बन गया था। ट्राइब्यूनल किसी भी रियलिटी पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है। और आखिरी नंबर पर आता है द वन अबव ऑल। द वन अबव ऑल मार्वल मल्टीवर्स का क्रिएटर है। उसके एक थॉट से पूरा मार्वल मल्टीवर्स बनता है और मिटता है। ये मार्वल राइटर्स और रीडर्स का एक मेटा रिप्रेजेंटेशन है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स द वन अबव ऑल की क्रिएशन है। द वन अबव ऑल के सामने कोई नहीं टिक सकता।